गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। आइए हम लोग उसके आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ओके, देखिए यहाँ दो त्रिभुज की बात कर रहा है, एक त्रिभुज ABC तथा एक त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज की बात कर रहा है ये। इस तरह से दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ओके, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR माध्यिका AD। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है। माध्यिका हम लोग किसको कहते हैं? किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली भुजा ही उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। यानी ये त्रिभुज है, अगर यहाँ से हम एक रेखा लाएं जो कि इस भुजा को क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे, ABC है, यहाँ से इसको लाएं ये D, यानी ये BD और ये DC आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी यह D बिंदु इस BC का मध्य बिंदु हो, तो ये AD जो कहलाएगी, इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मीडियंस, माध्यिका। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका, मीडियंस। ओके, सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, रेखा ही क्या कहलाती है, उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इसी तरह इस भुजा को मध्य बिंदु ले लो, इसको मिला दो यहाँ से, इसी तरह इसका मध्य बिंदु ले लो, यहाँ से मिला दो। इस तरह से तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं, और तीनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। यानी तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है अंदर, वो एक निश्चित बिंदु होता है। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग बिंदु होंगे। ओके, तो तीनों माध्यिकाएं जो होती, कुल कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, 3, 1, 2, 3। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, इसको बोला जाता है संगामी, यानी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। और कोई माध्यिका जो होती है वो किसी त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ओके, तो आइए हम लोग भी इसका BC लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से A से लाते हैं, तो ये हो गया आपका AD, और इधर इसका मध्य बिंदु लेते हैं, ये हो गया आपका PM। ओके, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM, ये PM क्या है, समानुपाती है। दर्शाइए कि। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। नंबर 12, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। ये दिया है, सबसे पहले बात करते हैं, दिया है। ओके, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में माध्यिका या क्रमशः माध्यिकाएं AD व
पी एम है। ठीक है, और क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये भी आपको दिया है। ठीक है, तथा ये भी आपको दिया है। यानी किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC व AD तथा किसी दूसरे त्रिभुज PQR की संगत भुजाएं PQ, QR एवं PM क्या हैं, समानुपाती हैं। तो कह रहा सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं उपपत्ति के पास। उपपत्ति के पास चलते हैं। उपपत्ति क्या कहता है, उपपत्ति करते समय मैंने आपको बताया है कि दो बातों का ध्यान देते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। इन दो बातों का ध्यान हम लोग देखते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। देखिए तो दिया क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में भुजाओं का ये अनुपात दिया है, यानी दो भुजाओं AB, BC और ये AD का रेशियो दिया है इसके PM, QR और PM के बीच, है ना। इस तरह से यहाँ पर अनुपात दिया है। तो चलिए आइए हम लोग त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, ठीक है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में क्या दे रखा है, ये दिया है ना, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM। ये कैसे लिख दिया आपने, ये दिया है। ठीक है, ये क्या है, दिया है। अच्छा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ये दिया है। AB अपॉन PQ बराबर BC का मध्य बिंदु ये D है ना, BC का मध्य बिंदु D है। तो हम लोग BC के स्थान पर 2BD लिख सकते हैं। यस, तो 2BD अब बराबर QR, इधर QR के स्थान पर हम 2QM लिख सकते हैं। 2QM बोलिए, लिख सकते हैं। ये D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो BD बराबर DC, अर्थात BC बराबर 2BD या 2DC लिख सकते हैं। इसी तरह इधर भी, और इसके आगे आ गया AD अपॉन PM, है ना। यहाँ पर दिखा देते हैं, चूंकि D भुजा BC तथा M भुजा QR का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो D है ये BC का मध्य बिंदु है, और जो ये M है ये QR का मध्य बिंदु है। ओके, चलिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM, और इधर आ गया AD अपॉन PM।
ओके, अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन से, यहाँ पर देखिए ध्यान से इस इक्वेशन ले लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो रहा है त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम, ये क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। कैसे, साइड एंड साइड 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 से, समीकरण 1 से और एस 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 कसौटी से, समीकरण 1 व एस एस कसौटी से। ठीक है, देखिए एक को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम ए डी अपॉन पी एम, ये त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज पी क्यू एम की संगत भुजाओं का अनुपात है कि नहीं। संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। और जब संगत भुजाओं किसी दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो हमने पढ़ा है कि वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम लोगों ने एस एस कसौटी में देखा था, इस तरह से दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो हम इसको क्या कह देंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसी कसौटी है, एस 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 कसौटी से। आइए अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम जब समरूप हो गया, अब आप बताओ ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए कोण ए बी डी बराबर होगा कोण पी क्यू एम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी डी को हम लोग ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण, इसी तरह यहाँ पे पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख देंगे। ओके, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं सेकेंड। ओके, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज हम लोग ए बी सी और पी क्यू आर लिए थे। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में जो दिया है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया है। यहाँ से देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम भी है, तो इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना ही लेते हैं। ये कहाँ से है, ये दिया है ना, और ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, इसके सामने अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ओके गाइस, ये कोण, ये ठीक है, और ए बी डी को हम ए बी सी लिख सकते हैं। और ये क्या है, दिया है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ से देखिए ये गिवन है। ओके, अब देखिए ध्यान से ए बी, ये ए बी है, पी क्यू, ये पी क्यू है, बी सी, ये बी सी है, इधर क्यू आर, ये पूरा क्यू आर है। और इन्हीं के बीच का बना कोण देखो, इसी ए बी और बी सी के कोण का बना कोण बी है, यानी ये ए बी सी, ये कोण ए बी सी, इस कोण को बता रहा है। पी क्यू आर, ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये भुजा इस भुजा तथा ये भुजा इन भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है।
तो समीकरण 2 और 3 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे, साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से कैसे होगा भैया, साइड एंगल साइड से। समीकरण 2 और 3 से साइड एंगल साइड क्या कहता है, साइड एंगल साइड कहता है कि इधर देखिए, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कसौटी, ये मैं थ्योरम प्रूफ कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, आप लोग बताइएगा मुझे। शायद मुझे लगता है शायद नहीं कराए हैं क्या, तो आप लोग बताइएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो इसको हम अगली वीडियो में इसको बता देंगे। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है कि किसी दो त्रिभुजों में उनके दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और उन्हीं संगत भुजाओं से अंतरित कोण क्या हो जाए, वो भी बराबर हो। ओके, जैसे ये भुजा ये भुजा, ये भुजा ये भुजा और इसके बीच का बना कोण ये, ठीक है। और इसी तरह कोई दूसरा त्रिभुज है, उसके बीच भी ये भुजा और इसके बीच का बना कोण ये कोण बराबर हो जाए और इस भुजा का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसी को हम लोग कह देते हैं SAS कसौटी। तो SAS कसौटी भी जो होती है क्या होती है, दो समरूप त्रिभुजों की कसौटी होती है। यानी दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं हैं, कसौटी SAS भी कसौटी होती है। ठीक है, SAS यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए 2, तीनों हो जाएंगे तो SSS हो जाएगा। दो कोण बराबर हो जाए तो वो AAA कसौटी हो जाता है। और अगर दो ही भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए और उन्हीं भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण भी, जैसे देखा आपने ये भुजा और इनके बीच का अंतरित कोण ये भुजा इनके बीच का अंतरित कोण ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हो जाता है SAS कसौटी। यानी ये दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ओके गाइस, इस तरह से लिख देते हैं। समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे, SAS का मतलब हो गया क्या, साइड एंगल साइड कसौटी से। ओके, नोट डाउन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 और 14 लगभग एक जैसे हैं, क्वेश्चन लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन इसके सॉल्यूशन का हल करने की विधि थोड़ी अलग हो जाती है। ओके गाइस, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसलिए फिगर बना यही फिगर रहेगा, यहाँ भी सेम टू सेम फिगर बना है। तो आइए हम लोग पहले 14 ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले क्या दिया है, आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD। ऊपर वाले सवाल में देखिए क्या कहा था कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, है ना, ये दिया था। और यहाँ पर क्या दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं AB और AC, AB और BC उसमें दिया था, यहाँ क्या दिया, AB और AC तथा माध्यिका AD, वहाँ भी था माध्यिका AD, तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ PR, वहाँ क्या था, PQ QR, यहाँ था PQ PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः समानुपाती दर्शाइए, कि बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, वहाँ था त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC दिया था, BC, और यहाँ पर क्या दिया है,
BC सॉरी AB AC, BC नहीं दे करके AC, और वहां पर क्या था PQR में PQ QR दिया था, यहाँ पर क्या है PR। बस ध्यान से अगर दोनों सवालों को देखेंगे आप तो बस BC के स्थान पर यहाँ पर AC आ गया है और QR के स्थान पर PR आ गया है, बस बाकी सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इतना बदल देने से सवाल का लगाने का तरीका ही एकदम अलग हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया है, फिर से देखते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, है ना, क्या दिया है, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM, ये आपको दिया है। ओके गाइस, चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या लिखते हैं हम लोग, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, रचना करनी पड़ती है। देखिए इस सवाल को लगाने का एक शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन उसको सेम लिख दिया जाता है कि जब AB अपॉन PQ AC अपॉन PR AD अपॉन PR है तो इसके संगत BC अपॉन QR भी होगा, ये कह करके और फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरह इसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आइए हम लोग ये नहीं मानते हैं कि BC अपॉन QR भी है, इक्वल है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। इसमें क्या होगा, रचना करनी पड़ती है। इस AD के इक्वल हम लोग AD को और आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD के बराबर जो हो जाए इधर भी आ जाएगा, यानी इस AD के बराबर DE लेते हैं। ओके, और ये कैसा रहेगा, रचना रहेगी, यानी डॉटेड लाइन रहेगी। ओके, इसी तरह यहाँ PM को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। PM को आगे इस तरह से बढ़ाते हैं कि इस तरह से, ये PM और ये MN ले लेते हैं। ओके, और इधर इस AC को मिला देते हैं, इस AC को मिला देते हैं, ये आपका C है। इधर हम लोग NR को मिला देते हैं, सॉरी ये भी डॉटेड लाइन रहेगी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो डॉटेड लाइन होती है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे यानी रचना करोगे वो डॉटेड लाइन रहती है। ठीक है, तो ये भी डॉटेड लाइन कर देता हूँ। ओके, इस तरह से देखिए रचना हम लोगों ने किया है। किस प्रकार से रचना किया है, AD को आगे E तक बढ़ाते हैं और इस प्रकार कि AD बराबर हो DE। इसी तरह PM को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि PM बराबर हो क्या, MN। ओके, इस प्रकार से बढ़ाते हैं। तो रचना AD को
ई तक, AD को E तक तथा AD को E तक तथा PM को N तक, N तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि क्रमशः AD बराबर हो DE तथा PM बराबर हो MN। ओके, इस तरह से हम लोग करते हैं। AD को E तक, इस AD को हमने E तक बढ़ाया तथा PM को हमने N तक बढ़ाया और इस प्रकार बढ़ाते हैं कि क्रमशः AD बराबर DE, इस AD के बराबर DE हो और इस PM के बराबर MN हो, है ना। साथ ही E को C से तथा R को या N को R से मिलाते हैं, ठीक है। यानी इस E को C से मिला देते हैं और N को R से मिला देते हैं। ओके, चल ये हो गया आपका रचना। अब आते हैं हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। मैंने आपको कहा कि उपपत्ति करते समय दो बातों का ध्यान देते हैं, एक तो क्या दिया है और दूसरा क्या सिद्ध करना है। ओके, देखिए इस सवाल में जो दिया है AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR की, यानी ये भुजा और संगत ये भुजा और इस भुजा के क्या है, अनुपात बराबर दिया है। तो आप देखिए अभी पिछले सवाल में ये भुजा संगत इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। यदि इनके बीच का अंतरित कोण ये और इधर ये बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बोलिए, अभी आपको बताया गया कि दो त्रिभुज हैं, ये भुजा इस भुजा का अनुपात ये भुजा और इस भुजा के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और इन्हीं भुजाओं के बने कोण, अंतरित कोण जिसको बोलते हैं हम लोग, अंतरित कोण या बना कोण, अगर ये बराबर हो जाएं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR दिया है। अगर ये कोण, ये पूरा A और इस पूरे P के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ओके, यानी हमें SS मिला है, दो संगत भुजाओं का अनुपात हमें दिया है। केवल और केवल अगर हम ये बताने में सफलता पा जाएं कि ये पूरा कोण A यानी BAC बराबर है QPR के, तो तुरंत हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हो गए। कौन, ABC समरूप त्रिभुज PQR। लेकिन अब यह कोण हम कैसे कह दें कि ये दोनों बराबर हैं, अभी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोई आधार नहीं है। प्रमेय में हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो कारण दिखाते हैं कि ऐसा हमने कहाँ से लिखा। तो अभी हम A और P को हम नहीं कह सकते कि ये बराबर है। कैसे कहेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब हमारा पूरा टारगेट क्या है, कोण A को P के बराबर दिखाना। चलिए आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो रचना की गई है, ये DE और EC को मिलाया गया, इधर P है और E। तो ध्यान से अगर देखिए तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECD, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग पकड़ते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं कोई रिलेशन बन रहा है।
ठीक उसी तरह इधर पी क्यू एम और एन आर एम के बीच भी एक रिलेशन हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पकड़ते हैं। त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ई सी डी में। ओके, चलिए ए डी बराबर ए डी, इस ए डी बराबर डी ई, बोलिए ये ए डी, ये सबसे लास्ट भुजा ए डी बराबर डी ई या ए डी बोलो, बराबर है। यानी ये भुजा इसके बराबर है कि नहीं है? यस। कैसे है भैया? तो रचना से रचना की गई है, इस प्रकार से रचना की गई है ना, कि ए डी बराबर डी ई। ओके, अच्छा, अब ये इसके बराबर है। और ये देखो बी डी और डी सी या सी डी, ये भी तो आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर डी ई या सी डी। बोलिए कैसे? जो डी है, बिंदु डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। बोलिए मध्य बिंदु है कि नहीं? बिंदु डी क्या है? मध्य बिंदु है। किसका? बीसी का। और ये कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, और इन्हीं भुजाओं के द्वारा बने कोण, इसको देखिए, दोनों को क्या है? आपस में बराबर हैं। तथा कोण ए डी बी बराबर कोण ई डी सी। कैसे बताइए? शीर्षाभिमुख कोण से। आपको ध्यान है, ऐसे दो रेखाओं, तो ये कोण एक कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो गए? कोण आपस में बराबर हो गया। यानी ये कोण बराबर है इसकी। अब आप बताइए, यहां पर ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी सॉरी, ये भुजा BD जो है वो CD के बराबर, और ये AD जो है वो ED के बराबर। यानी ये भुजा और इस भुजा संगत इस भुजा और इस भुजा के बराबर है। और इन्हीं भुजाओं के द्वारा बना कोण ये, और इन्हीं भुजाओं के द्वारा बना कोण ये भी आपस में क्या है? बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए ये? अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ECD। बोलिए कैसे? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, SAS से। देखिए अभी आप देखोगे कि SAS समरूपता के लिए भी बताया गया और SAS सर्वांग समता के लिए भी। तो दोनों में फर्क होता है। अगर सर्वांग समता की अगर बात करेंगे आप, तो ये SAS का क्या मतलब होता है कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के डायरेक्टली बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पर AD बराबर DE, ये जो AD है इस त्रिभुज ABD की भुजा AD, त्रिभुज ECD की भुजा ED क्या है? डायरेक्ट इसके बराबर है। अनुपात बराबर नहीं होता, डायरेक्ट भुजा बराबर होगी। इसी तरह से BD बराबर CD, ये BD बराबर है CD, और इन्हीं भुजाओं के द्वारा बनाए कोण आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ओके, सर्वांग सम हो गए। दो सर्वांग सम त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो वो समरूप भी होंगे, ठीक है। लेकिन कोई दो त्रिभुज अगर समरूप हैं वो सर्वांग सम हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है। दो
सर्वांग सम त्रिभुजों को हम समरूप भी कह सकते हैं, लेकिन दो समरूप त्रिभुजों को हम कहते हैं कि नहीं ये सर्वांग सम भी हो, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक त्रिभुज छोटा एक त्रिभुज बड़ा है, तब भी वो दोनों समरूप हो जाते हैं, तो वहां सर्वांग सम नहीं होगा। लेकिन दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो उनको हम समरूप कह सकते हैं। ओके, तो ये जो एस है, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तथा दूसरे त्रिभुज तथा पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर हो तथा उन्हीं भुजाओं से अंतरित कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। लेकिन समरूपता में भी इसी एस का क्या मतलब हो जाएगा, वहां पर हो जाता है कि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। दो भुजाओं एस दो भुजाओं का क्या होगा, दो भुजाओं के दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो और उन्हीं के द्वारा अंतरित कोण भी आपस में बराबर होगा, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये अब जैसे ही ये त्रिभुज क्या हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो जब हम लोग जानते हैं कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम अगर हो जाए तो उनकी सभी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी की भुजा ए बी और त्रिभुज ई सी डी की भुजा ई सी क्या होंगे, अब हम इसको बराबर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अभी जब हम लोग पहले किए थे तो ये हम ए बी और ई सी को हम बराबर नहीं कह सकते थे ना, क्योंकि भाई ए डी के बराबर ई डी तो ये तो रचना से बराबर है, कह देंगे। बी डी और सी डी बराबर है क्योंकि ये डी मध्य बिंदु है, लेकिन हम ए बी और ई सी को हम बराबर नहीं कह सकते थे। इन्हीं दोनों को बराबर दिखाने के लिए ही इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम पहले सिद्ध किया गया। अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम कह देंगे कि ए बी बराबर हो गया ए सी के। ओके, इसलिए ए बी बराबर हो गया ई सी के। ठीक है, ई सी के है ना, सर्वांग सम त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ओके, चलिए इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेम इसी तरह त्रिभुज पी क्यू एम और त्रिभुज एन आर एम में भी हम लोग देखते हैं कि पी क्यू एम सर्वांग सम त्रिभुज हो जाता है एन आर एम। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर होती है ना, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो जाती है, और इन्हीं के द्वारा बना कोण ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भी पी क्यू एम और एन आर एम दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे पी क्यू बराबर एन आर। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको भी क्या लिख कर इस तरह से पूरा लिख करके हम ये पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सेम लिख देंगे क्या, इसी प्रकार। ठीक है, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांग सम त्रिभुज एन आर एम होगा, तब ठीक है, इसी तरह का क्या करें, ये भी सर्वांग सम हो जाएगा। जिस तरह से ये दोनों सर्वांग सम उसी तरह से ये दोनों भी सर्वांग सम हो जाएगा। तब लिख देंगे क्या, पी क्यू बराबर हो जाएगा एन आर।
इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। आप चाहो तो जैसे सेम टू सेम इसका पूरा हल किए हैं उसी तरह इसको भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि सेम वही सिचुएशन है, सिर्फ भुजा त्रिभुज बदल गया, बाकी सेम वही कंडीशन है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में नंबर कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांग सम त्रिभुज एन आर एम होगा, तब हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर एन आर। ओके, तब हम लिख देंगे क्या, ये पी क्यू बराबर एन आर। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन। त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन में अगर हम लोग देखें तो ये ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी ई। चूंकि ए डी और डी ई बराबर है तो इस ए के स्थान पर हो जाएगा 2AD। ओके, और इधर AC अपॉन PR ये भी दिया है, और EC इस AB के स्थान पर हम लोग EC लिख सकते हैं। यानी यहां पर देखिए आप त्रिभुज AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। AB के स्थान पर हम लोग EC लिख देंगे और PQ के स्थान पर हम लोग NR लिख देंगे, और ये AC अपॉन PR को कुछ नहीं करेंगे, और इधर AD अपॉन PM, ये AD अपॉन PM, तो AD के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, AD अगर इसको 2AD कर दिया जाए तो 2AD के स्थान पर AE हो जाएगा, इधर 2PM के स्थान पर PN हो जाएगा। ओके, और इस तरह से ये AE आ जाएगा और PN आ जाता है। देखिए आइए लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब लिखते हैं AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM। इसको कैसे लिखे हैं भैया, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब यहां पर आते हैं AB के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC, तो EC PQ के स्थान में क्या लिख सकते हैं, NR AC अपॉन PR, इसको जो कहते हैं रहने देते हैं, AC अपॉन PR। इधर AD अपॉन PM, इसको क्या कर सकते हैं, 2AD कर दो, 2AD अपॉन 2PM। बोलो नहीं कर सकते हैं, 2AD अपॉन 2PM, चाहो तो 2 से 2 काट सकते हो। अब इधर EC अपॉन NR बराबर AC अपॉन PR बराबर 2AD। AD का 2 गुना क्या होगा, AE होगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं AE अपॉन 2PM। PM का 2 गुना PN, ये हो गया PN। ओके, अब इसको ध्यान से आप देखो, इसको ध्यान से देखिए, EC, ये EC अपॉन NR, AC अपॉन PR, AE अपॉन PN। किस त्रिभुज की भुजाएं हैं ये, ACE की भुजाएं हैं क्या। देखिए त्रिभुज ACE की भुजा कौन कौन सी होगी, AC, EC और AE। देखो AC, AE और EC है। इसी तरह यहाँ पर PRN में देखो, NR है, NR, PR, ये देखो PR
और PN, ये देखो PN। किस त्रिभुज की बात की? जो संगत भुजाओं का जो अनुपात बराबर आया है किन दो त्रिभुजों में? त्रिभुज ACE और त्रिभुज PRN। ओके, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ECA और त्रिभुज NRP, इन त्रिभुजों के क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो त्रिभुज ECA त्रिभुज NRP ये क्या हो गए? दोनों समरूप हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ECA तथा त्रिभुज NRP की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ECA तथा त्रिभुज NRP की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। बराबर है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए त्रिभुज ECA समरूप हो गया त्रिभुज NRP। ये हो गया कैसे? S कसौटी से। ओके, S कसौटी से। इतनी बात समझ में आया? किसी को कहीं अगर कोई दिक्कत है बताएं। ओके, अगर किसी को कहीं भी कोई समस्या है तो आप बताइए, मैसेज करके आप बताइएगा। ओके, चलिए इधर का आप नोट कर लेंगे। अब इसको थोड़ा साफ करना है, उधर जगह है नहीं, बस इतना कर लेते हैं। अब आपका सवाल एकदम करीबी में पहुंच चुके हैं हम लोग। ओके, ECA NRP क्या हो गए? दोनों समरूप हो गए। ठीक इसी प्रकार, अच्छा जैसे समरूप हो गया तो अब आप बताओ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? भाई दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाए तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो E यानी ये कोण, इधर N यानी इसके कोण के बराबर होगा, इधर C बोले तो ये पूरा, और इधर R बोले तो ये पूरा, क्योंकि ये त्रिभुज की बात हो रही है ना पूरे। इधर ये बराबर होगा, यस, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा है ए बोले तो ECA यानी यहां से यहां तक की बात की जा रही है। NRP यानी यहां से यहां तक की बात कर रही है। इधर A तो इधर P, पूरा A नहीं, सिर्फ इतना। ये आपस में क्या है? बराबर होगा, यस, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, तो इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, और इसको लेते हैं 3, और इसको लेते हैं 4। ठीक है, इस आधार पर कोण 2 होगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये जो कोण 2 होगा कोण 4 के बराबर होगा। बोलो भाई, यस बिल्कुल होगा। कोण 2 जो होगा कोण 4 के बराबर हो, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ECA समरूप हो गया त्रिभुज NRP। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
चलिए यहाँ तक करने के बाद आइए इधर इसको थोड़ा साफ करते हैं, क्योंकि अभी आगे हल करना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार आप लिखेंगे क्या, इसी प्रकार, ये तो आप पहले ही लिख चुके हो सब। इसी प्रकार B को E से तथा Q को N से मिलाने पर बने त्रिभुजों, देखो इस B को E से मिला दो और इधर Q को N से मिला दो, तो त्रिभुज बनेगा EBA। त्रिभुजों क्रमशः त्रिभुज EBA तथा त्रिभुज NQP समरूप होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे? देखिए जिस तरह से त्रिभुज ECA और त्रिभुज NRP समरूप आया, ठीक उसी तरह अगर B को E से मिला दिया जाए तो त्रिभुज EBA, Q को N से मिला दिया जाए, मिलाया नहीं गया, अगर मिलाया जाए तो त्रिभुज NQP क्या होंगे, समरूप होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। जिस तरह से ये समरूप होगा उसी तरह से ये भी इसके ये समरूप हुआ, ठीक उसी तरह से ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। अच्छा समरूप होगा तो कोण 1 और 3 क्या होंगे, आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? यस। तो लिखेंगे तब कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। इक्वेशन नंबर 5। अब लिखते हैं हम लोग समीकरण 4 और प्लस समीकरण 5, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 और प्लस कोण 4। कोण 1 और 2 को अगर जोड़ोगा आप तो कौन सा कोण बन रहा है? कोण BAC बन रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा कोण BAC बराबर 3 और 4 जोड़कर QPR। देखो दोनों जोड़ा ये बराबर है बराबर, और कोण QPR ये बराबर आपका आ गया है। ओके, समीकरण नंबर 6। और अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, तो AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR। ये क्या है? ये दिया है, हमें सिर्फ इस कोण की दरकार थी, ये कोण भी हमें मिल गया है समीकरण 6 से। तथा कोण BAC बराबर कोण QPR, ये कहाँ से? समीकरण 6 से। ओके, अस्पष्ट है। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे? साइड एंगल साइड से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया है। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या है तो आप इसको बताइएगा। ओके गाइस, तो इस तरह से समीकरण अगर इसमें मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया है? त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR दिया है, संगत भुजाओं AB
पी क्यू ए सी पी आर और माध्यिका ए डी और पी एम का अनुपात दिया था। सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। ओके, तो ए बी ए सी पी क्यू पी आर का अनुपात बराबर दिया था, हमें सिर्फ ये कोण ए और पी बराबर मिल जाए बस। सिर्फ इन्हीं कोण को बराबर दिखाने के लिए ये तमाम कंस्ट्रक्शन किया गया है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया गया था, ए डी के बराबर डी, इसको मिला दिया गया, इसको इसके बराबर ये, इसको मिला दिया गया। अब इसको जो मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है, अब क्या करो, आप इसको इधर हटाकर इधर मिला दो, इसको इधर हटा करके इधर मिला दोगे तो ये बात पूरी सामने आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसको मिलाया गया तो 2 और 4 के बीच रिलेशन बन के आया, बराबर है। ठीक उसी तरह अगर बी को इधर क्यू एन के मिलाओगे तो 1 और 3 के बीच रिलेशन बनकर आएगा, बराबर है। ठीक है, फिर दोनों जोड़ दिए हैं और इस तरह से कोण ये बराबर आ गया है। ओके गाइस, तो इस तरह से ये सॉल्व पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 14 था, 13 अभी छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है उसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। इन्हीं दोनों सवालों को आप बहुत ध्यान से देखिए, दोनों सेम हैं, क्वेश्चन सेम जैसे लगते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। बी सी के स्थान पर ए सी, उधर क्यू आर के स्थान पर पी आर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता है और कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।